सरकार आज छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रही है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। भविष्य तो तब सुरक्षित होगा ना जब इस देश में सही से एग्ज़ाम कराए जाएंगे, जब इस देश की एजुकेशन व्यवस्था सही होगी। वो घर में पढ़ते रहेंगे और इधर से जो है ये भाजपा पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देगी, पूरे एजुकेशन सिस्टम खत्म कर देगी। तो इंदिरा गांधी जी की आज आपने बात की, तो आज आपको पता होगा कि सरकार संविधान की हत्या करके कार्यक्रम आज चला रही है, तो उसको आप पूरी किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, जिन्होंने आज प्रेस वार्ता की, मीडिया को संबोधित किया। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनकी ये वार्ता थी, और हम आपको बताएं कि इन्होंने अपनी प्रेस वार्ता को नाम दिया है छात्रों की गूंज। तो इन्हीं से जानेंगे कि छात्रों के साथ मिलकर आज अब ये क्या बड़ा धमाल करने वाले हैं। सर, क्या कुछ आपने ये प्रेस वार्ता की है, क्या मुद्दा रहा? देखिए, इस देश के अंदर पेपर लीक आज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और जिस तरीके से सरकार आज छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रही है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इस पे जो है आज इस देश का छात्र, इस देश का युवा सड़कों पे आ गया है और लड़ाई जो है एक ही है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था सही से होनी चाहिए। आज ऐसा कोई पेपर नहीं है जो भारत सरकार जो है उसको कंडक्ट कराने में कामयाब हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर जो है छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। कोटा के अंदर भी एक बड़ा अभियान छात्रों की गूंज चलाया गया। आज उसकी शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने की है। 30 जून से ये पूरे देश के अंदर जो है लागू होने जा रहा है। 28 ज़िलों के अंदर ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें राजस्थान में कोटा, जयपुर और सीकर आइडेंटिफाई किए हैं क्योंकि एजुकेशनल हब हैं। तमाम छात्रों से हम लोग बातचीत करेंगे, उनको इस अभियान का हिस्सा बनाएंगे और 9 अगस्त को हम लोग दिल्ली चलो का एक कॉल देंगे। इससे पहले जो है तमाम नुक्कड़ सभाएं हैं, राहुल गांधी जी की स्लाइड जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया वो छात्रों को दिखाएंगे और पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बने। जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नेताओं का भी जो है इसमें नाम सामने आया है, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उनके खिलाफ जो है जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। एनटीए जैसी संस्थाएं जो पेपर कंडक्ट कराने में कामयाब नहीं है उनको बैन किया जाना चाहिए। तमाम एजेंडे को लेकर जो है हम लोग सड़क पे उतर चुके हैं। इस देश का छात्र हमारे साथ सड़क पे आ गया है। अब लड़ाई सीधी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए और तमाम जो शिक्षा के विरोधी हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपका मानना है कि जो तमाम छात्र हैं वो आपके साथ सड़कों पर उतरेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि उनकी पढ़ाई को कोई डिस्टर्बेंस होगा उन्हें? लड़ाई हक की है। पढ़ाई मैं वही कर रहा हूँ ना, लड़ाई हक की है। पढ़ाई तो क्या, अब वो जब सिस्टम ख़राब हो जाएगा तो सिस्टम के ख़िलाफ़ तो लड़ेंगे ना। उनके भविष्य का सवाल है। तो इस देश का छात्र तो तैयार है, वो तो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो तो आंदोलनित है। आप देखिए ना, कोटा में हज़ारों की संख्या में राहुल जी की सभा में आए। जब हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में, तो हज़ारों की संख्या में छात्र आ रहा है। पढ़ाई तो भविष्य तो तब सुरक्षित होगा ना जब इस देश में सही से एग्ज़ाम कराए जाएंगे, जब इस देश की एजुकेशन व्यवस्था सही होगी। वो घर में पढ़ते रहेंगे और इधर से जो है ये भाजपा पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देगी, पूरे एजुकेशन सिस्टम खत्म कर देगी। तो इसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा। तो यही छात्रों की गूंज 40 दिन का हमारा अभियान है। इसको लेकर हम दिल्ली में जो है बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जयपुर में, सीकर में, कोटा में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा, छात्रों की गूंज आपका अभियान है, तो आप देख रहे होंगे अभी की संविदा जो नर्सिंग कर्मचारी हैं उनको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, केवल नर्सिंग ही नहीं है, तमाम जो यूथ है वो सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जिसमें आज नौजवान जो है आंदोलन पे नहीं बैठा है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। आज जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनकी भी हालत ऐसी है कि उनको सैलरी समय पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंपनियों की मनमानियां चल रही हैं। सरकार जो है सरकारी नौकरी देने के बजाय जो सरकारी नौकरियां हैं उनको भी अब ठेके पे देने का काम कर रही है। तो ठेका प्रथा जो है सरकार लेने का काम कर रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो है बड़ा घातक है, नुकसानदायक है। तो इन सबको लेकर जो है हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा सरकार पूरी तरीके से विफल सरकार है। इसके खिलाफ छात्र इस देश का इकट्ठा हो चुका है। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी सीजेपी जो है वो भी मुद्दों चर्चाओं में आ रही है, उनको भी ये मंत्री इस्तीफा दो, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो पार्टी बनती है नहीं, उसको किस तरीके से आप? कोई भी इस देश में जो है अगर छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इस देश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आंदोलन उठाए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम तो कहेंगे कि इस देश के तमाम वर्गों को जो है सड़कों पे आना चाहिए। इस देश के युवाओं को, नौजवानों को, महिलाओं को, क्योंकि आज ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिसके ऊपर भाजपा ने अत्याचार नहीं किए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो आज इनसे ग्रसित नहीं है। तो तमाम लोग सड़क पे हैं, तो सब आंदोलन करें, सबका अधिकार है। तो क्या राजनीति में उतरनी चाहिए सीजेपी?
जिस तरीके से अभी, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत उन्होंने सुर्खियां बटोरी है, तो क्या राजनीति में भी वो उतरनी चाहिए? वो उनका काम है जी। सुर्खियों से कुछ नहीं होता है, ज़मीन तलाशनी होती है, ज़मीन पे संघर्ष करना होता है। 2-3 आंदोलन नहीं, एनएसयूआई की स्थापना 1971 में हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने की थी। और अब से लेके अब तक न जाने कितने हज़ारों आंदोलन जो है एनएसयूआई ने किए होंगे। 4 आंदोलनों से कोई चीज़ें तय नहीं होती है, वो उनकी आइडियोलॉजी है, उनका रोड मैप क्या है वो सब जाने। हमारा काम है छात्रों की आवाज़ बनना, और एनएसयूआई इस पूरे देश में जो है आंदोलन कर रही है। नीट के पेपर लीक मुद्दे पे अभी तक मैं बता दूं पूरे देश के अंदर 300 से ज़्यादा आंदोलन एनएसयूआई कर चुकी है, और करीब 18 राज्य मैं पूरे देश में जाके आंदोलन कर चुका हूं, जिसमें हर आंदोलन की जो छात्रों की विरोध की संख्या है हज़ारों में रही है। अच्छा, इंदिरा गांधी भाजपा के शासन में संविधान, इस देश का भविष्य, इस देश की महिलाएं, इस देश का किसान कोई भी सुरक्षित नहीं है। वो सबको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा, आप देख सकते हैं कि छात्रों की गूंज, ये प्रेस वार्ता आज रखी गई, इसमें यही सब कुछ बताया गया कि छात्र जो हैं उनको मजबूती दी जाएगी। इतनी सारी जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये सारी जो आज है कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।